अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले ही बता दिया था नीदरलैंड और इंडिया के मैच के बारे में। इंडिया एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और उसने बनाया। 410 रन बनाए इंडिया ने, पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। उसके अलावा 9 मैच 9 विक्ट्री। उसके अलावा इंडिया इससे पहले भी 2015 के वर्ल्ड कप में पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हो रहा था तो इंडिया कोई मैच नहीं हारा था। 9 मैच में 9 विक्ट्री के साथ इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा था और बदकिस्मती से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद हार गया था। और इस दफ़ा भी इंडिया दूसरी दफ़ा ये सेमीफाइनल में पहुंचा है 9 मैच 9 विक्ट्री के साथ। इसके अलावा इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ गया इंडिया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि एक दफ़ा जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया न्यूजीलैंड से खेल रहा था और उसके अलावा मुंबई ग्राउंड था, न्यूजीलैंड की साइड थी, सेमीफाइनल था, न्यूजीलैंड ने इंडिया को बाहर करा था। लेकिन इस दफ़ा भी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेल रहा है, मुंबई ग्राउंड में खेल रहा है और न्यूजीलैंड अब देखते हैं इंडिया को मारती है नहीं मारती। इंडिया कोई मैच नहीं हारा है, इंडिया चौक हो सकता है, न्यूजीलैंड हरा सकती है और मैच देखने में इनका बहुत मज़ा आएगा। और विराट कोहली ने बॉलिंग करी, कल 1 विकेट ली। रोहित शर्मा ने करी, उन्होंने 1 विकेट ली। उसके अलावा मैंने कहा था सिराज, शामी और बुमराह ये नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत समझदारी का फैसला करा और उन्होंने 8 बॉलर यूज़ करे। शामी और इन लोगों को थोड़ा रेस्ट दिया ताकि ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा सकें। उसके अलावा रोहित शर्मा का तो बस ही नहीं चल रहा था भैया, केएल राहुल को भी वो बॉलिंग पकड़ा दें। लेकिन कुलदीप यादव और जडेजा इन्होंने दोनों ने अच्छी बॉलिंग करी। इनका स्पिनर भी अच्छे थे, बॉलर भी अच्छे थे इनके पास और इनकी बैटिंग फील्डिंग तीनों चीज़ों में ये इंडिया इस टाइम पे एक्सीलेंट साबित हुई है। अब चलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बारे में, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेटर वालों ने क्या करा। चलते हैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। बाबर आजम रमीज़ राजा से इन्होंने मिल के आए कोलकाता के अंदर। रमीज़ राजा से इन्होंने मुशावरत की है, मेरे को कैप्टन छोड़ना चाहिए, कैप्टनशिप या नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखें, अब वो भी मीडिया पे बात आ जाएगी। लेकिन अब बाबर आजम को चाहिए कि ख़ुद इज़्ज़त से साइड हो जाएं। अब बस अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें, इज़ द प्लेयर खेलें। आप अच्छे खेलते हो, आप मुल्क के लिए खेलो, आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ भी कम हो जाएगा। उसके अलावा आप किसी की कैप्टनसी में खेलोगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप खुल के खेलोगे, आपको कोई दबाव नहीं होगा। ये रमीज़ राजा साहब ने तो पूरी लॉबी बनाई थी 2023 के वर्ल्ड कप के लिए, इनको कोई नहीं छेड़े, इनको कोई नहीं छेड़े, यही टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगी, यही टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगी। अब रमीज़ राजा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह की बैठ के बातें करते हैं, ये वो नज़र नहीं आई टीम। भाई आपने तो बनाई थी टीम, आपने ही कहा था कि लड़के एफर्ट करेंगे, 2023 का वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। लेकिन अफसोस बदकिस्मती की बात ये है कि ये तो वर्ल्ड कप क्या है, ये तो राउंड में बाहर हो गए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुँचे। बाकी ये बहुत बदनामी की बात है। पाकिस्तान के पास दुनिया के वर्ल्ड बेहतरीन बॉलर हैं और पाकिस्तान को मशीन भी कहा जाता है फास्ट बॉलरों की। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान वाले बॉलर उमर गुल हो गया, शुएब अख्तर हो गया, वसीम अकरम हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गए और शब्बीर अहमद हो गए। बहुत ख़तरनाक पेस था शुएब अख्तर के टक्कर का कहते थे शब्बीर अहमद को। तो इनको ये लोग क्यों नहीं रखते कोचिंग पे? अब ये मौनी मॉर्गल को रखा, मौनी मॉर्गल ने फ़ौरन इंडिया से आते के साथ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं आगे पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर सकता, पाकिस्तान की मैं बॉलिंग कोच नहीं बन सकता। अब इन लोगों से तो आप सवाल ही नहीं कर सकते। अगर कम से कम अगर पाकिस्तानी कोच होंगे, इनसे हम सवाल तो कर सकते हैं, ये जवाब भी देंगे। उसके अलावा भाई ये भाग के भी नहीं जाएंगे। तो आपको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन बॉलिंग लाइन के लिए निकल चुके हैं जो बेहतरीन बॉलर थे, वर्ल्ड के बेहतरीन। उसके अलावा आप क्यों नहीं देखते महमूद, वो अज़हर महमूद है, अज़हर महमूद को भी रख लो। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और रही बात पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने कितने पैसे कमाए, 2,60,000 रुपये इनके पास आए डॉलर। उसके अलावा 7.25 रुपये बनते हैं और एक एक खिलाड़ी के हिस्से में आए 41 लाख रुपए, ठीक है। और उसके अलावा जो इन्होंने परफॉर्मर में जो इनको पैसे मिले वो अलग, मैन ऑफ द मैच, और उसके अलावा इनको जो भी मिले वो अलग है। कम से कम एक एक खिलाड़ी ने 50-50 लाख रुपए कमाए हैं। और इंडिया के अंदर 8 अलग करें, उसके अलग पैसे इनके पास।
चार्जेस जो भी इनका अच्छा खासी अमाउंट बन चुका है, लेकिन पैसों का कोई मसला नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ जज्बातों के साथ इमोशन के साथ जो खेला है, उसका कौन जवाब देगा? बाबर आजम ने तो कहा था, मैं सबको जो जवाब पूछ रहा है, मैं सबको सब सवालों के जवाब दूंगा, वो भी ग्राउंड में। तो इसका कौन जवाब देगा? अब पाकिस्तान के अवाम बेचारी अब उम्मीद लगा के बैठी हुई है। अब वो एक डिमांड तो कर सकती है, बाबर आजम को कैप्टन से हटाओ ताकि बाबर आजम पे से थोड़ा सा बोझ कम हो। लेकिन अब ये कैप्टन को किसको लेकर आएंगे? मोहम्मद रिजवान को लेकर आएंगे, वो भी उसी लॉबी का हिस्सा है। शहनशाह अफरीदी को लेकर आएंगे, वो भी उसी लॉबी का हिस्सा है। तो इससे तो टीम नहीं चलेगी। और ये लोग कहते हैं सिस्टम ख़राब है, सिस्टम तो ख़राब नहीं है भाई, कैप्टन से होता है ना। इंज़माम उल हक ने खुद ने तो अपनी मर्ज़ी की टीम सेलेक्ट नहीं करी ना, आप तो उनके साथ थे। आपने कहा भाई मुझे ये लड़के चाहिए। जब मोहम्मद आमिर था, वो रिटायरमेंट लेने के लिए वापसी आ जाता, कोई उसको कॉल भी नहीं कर रहा था। इमाद वसीम था, सरफराज था, उसके अलावा जुनैद खान था। आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे, आपने तो रखा ही नहीं किसी को। अब देखना पड़ेगा आगे 2024 के अंदर तो T20 का वर्ल्ड कप भी है, फिर आगे 2025 के अंदर चैम्पियन ट्रॉफी है। अब इसके अंदर अब कैसे बैकअप भी तैयार करते हैं और टीम को भी तैयार करते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। क्योंकि अब हमें बैकअप लाजमी चाहिए। अब हमें पता है हमारे खिलाड़ी किस तरह इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता। फिर हमें मजबूरन फिर उन खिलाड़ियों की तरफ देखना पड़ता है जो बिना परफॉर्मर होते हैं, उनको हमें खिड़की वो उस पर ग्राउंड में लेके आना